तो गाइज़ काफ़ी रिसर्च करने के बाद आज के इस वीडियो में मैं आपको पेटीएम पेमेंट बैंक के बारे में सब कुछ बताने वाला हूं कि पेटीएम पेमेंट बैंक बैन क्यों हुआ है। बैन होने के बाद पेटीएम की कौन कौन सी सर्विसेज चालू रहेंगी, कौन कौन सी बंद हो जाएंगी, पेटीएम ग्राहकों के दिमाग में कौन कौन सा कन्फ्यूज़न बना हुआ है, और यदि आपका पेटीएम पेमेंट बैंक में पैसा है तो आप कैसे निकाल पाओगे। आज के इस वीडियो में मैं आपको सब कुछ बताने वाला हूँ। तो गाइज़ चलिए फटाफट से वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों चलिए फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं और स्टेप बाय स्टेप करके सब कुछ आपको बता देते हैं। तो गाइस जैसा कि आप जानते हैं कि पेटीएम पेमेंट बैंक को आरबीआई के द्वारा 29 फरवरी के बाद बैन कर दिया जाएगा। यह फैसला इसलिए लिया गया है क्योंकि आरबीआई द्वारा बनाए गए नियम और कानून का पेटीएम पेमेंट बैंक पालन नहीं कर रहा था। इसी की वजह से पेटीएम पेमेंट बैंक को 29 फरवरी के बाद बैन कर दिया जाएगा। इस फैसले की वजह से पेटीएम के जितने भी ग्राहक हैं उनके दिमाग में ढेर सारा कंफ्यूजन बैठ चुका है कि क्या बैन हुआ है। क्या पेटीएम ऐप बंद हो जाएगा, या फिर पेमेंट बैंक बंद हो जाएगा, या फिर यूपीआई ट्रांजैक्शन कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, या फिर जितने भी कस्टमर हैं साउंड बॉक्स के या फिर पॉस मशीन के, क्या मशीनें बंद हो जाएंगी। क्या पेटीएम पेमेंट बैंक में 29 फरवरी के बाद डिपॉजिट ट्रांजैक्शन या फिर क्रेडिट ट्रांजैक्शन हो पाएंगे कि नहीं हो पाएंगे। क्या जितने भी पेटीएम मनी प्लेटफॉर्म पर जिन लोगों ने इन्वेस्टमेंट किया था, क्या उनका पैसा बचा है कि डूब गया है। क्या पेटीएम के माध्यम से जिन्होंने गोल्ड लिया था उनका पैसा सेफ है कि डूब गया है। इसके अलावा आगे मैं आपको ये भी बताने वाला हूँ कि आप अपने पैसों को कैसे पा सकते हो। और गाइस आज के इस वीडियो में मैं आपको ये भी बताने वाला हूँ कि पेटीएम की कौन कौन सी सर्विसेज बैन हो चुकी हैं। तो गाइस चलिए अब आगे बढ़ते हैं। 2 फरवरी 2024 को पेटीएम के फाउंडर आते हैं विजय शेखर शर्मा न्यूज़ पे, और वह सिंपली में एक स्टेटमेंट देते हैं कि 29 फरवरी के बाद भी आप पेटीएम ऐप को काफ़ी आसानी तरीके से यूज़ कर पाएंगे। तो गाइस चलिए फटाफट से आगे बढ़ते हैं और काफ़ी आसानी तरीके से ये बता देते हैं कि पेटीएम की कौन कौन सी सर्विसेज बैन हुई हैं, किनको आप 29 फरवरी के बाद यूज़ नहीं कर पाएंगे। तो गाइस यहाँ पर मैं आपको काफ़ी आसानी तरीके से बता देना चाहता हूँ कि पेटीएम ऐप बैन नहीं हुआ है। पेटीएम ऐप में जो पेमेंट बैंक था, जिसे हम पेटीएम पेमेंट बैंक बोलते थे, वह 29 फरवरी के बाद बैन हो जाएगा। आप उसमें किसी भी प्रकार का कोई क्रेडिट ट्रांजैक्शन या फिर डिपॉजिट ट्रांजैक्शन नहीं कर पाएंगे। इसके अलावा आप पेटीएम के वॉलेट में भी पैसा रिलोड नहीं कर पाएंगे। पेमेंट बैंक की सहायता से आप किसी भी प्रकार का कोई यूपीआई ट्रांजैक्शन नहीं कर पाएंगे। फास्टैग की सर्विस आप यहाँ पर नहीं ले पाएंगे। इसके अलावा नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड के वॉलेट में भी पैसा आप यहाँ पर ऐड नहीं कर पाएंगे। 29 फरवरी के बाद यदि आपके पास इसका कोई डेबिट कार्ड है तो वो भी ब्लॉक कर दिया जाएगा। लेकिन गाइज आपको एक बात का ध्यान रखना है कि यदि आपके पेटीएम पेमेंट बैंक में या फिर वॉलेट में या फिर फास्टैग में या फिर मोबिलिटी कार्ड के वॉलेट में पैसा है, तो आप इस पैसे को 29 फरवरी के बाद भी और 29 फरवरी के पहले भी काफ़ी आसानी तरीके से आप निकाल पाएंगे। तो गाइस चलिए फटाफट से आगे बढ़ते हैं और आपको काफ़ी आसानी तरीके से ये बता देते हैं कि पेटीएम की कौन कौन सी सर्विसेज 29 फरवरी के बाद भी आप काफ़ी आसानी तरीके से यूज़ कर पाएंगे। तो गाइस सबसे पहले यहाँ पर मैं आपको ये बता देता हूँ कि 29 फरवरी के बाद भी आप पेटीएम ऐप को काफ़ी आसानी तरीके से यूज़ कर पाएंगे। यदि आप एक मर्चेंट हैं और आपके पास पेटीएम का साउंड बॉक्स है या फिर पॉस मशीन है, तो उसमें सिंपली में आपको करना क्या है, सबसे पहले आपको उसके सेटलमेंट में जाकर सिंपली में वहाँ पर कोई अदर अकाउंट ऐड कर देना है। जैसे एसबीआई हो गया, एचडीएफसी हो गया, आईसीआईसी हो गया। पेटीएम पेमेंट बैंक ऐड होगा तो वहाँ पर सिंपली में आपको पेटीएम पेमेंट बैंक हटा देना है। बात करेंगे अगले पॉइंट के बारे में। तो गाइस आप यहाँ पर काफ़ी आसानी तरीके से 29 फरवरी के बाद भी यदि आपके वॉलेट में पैसा है या फिर पेमेंट बैंक में पैसा है तो आप काफ़ी आसानी तरीके से इसे ट्रांसफ़र कर पाएंगे। इसके अलावा यदि आप पेटीएम मनी की सहायता से आपने कोई किसी भी प्रकार का इन्वेस्टमेंट किया है या फिर गोल्ड प्लेटफॉर्म पर आपने इन्वेस्टमेंट किया है, तो आप काफ़ी आसानी तरीके से इस पैसे को निकाल पाएंगे। आपको यहाँ पर घबराने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि आपका पैसा यहाँ पर सेफ पड़ा हुआ है। बात करेंगे अगले पॉइंट के बारे में। यदि आपके फास्टैग के वॉलेट में पैसा बचा हुआ है या फिर एनसीएमसी वॉलेट में पैसा बचा हुआ है, तो आप इस पैसे को 29 फरवरी के बाद भी काफ़ी आसानी तरीके से ट्रांसफ़र कर पाएंगे। यदि आप पहले भी ट्रांसफ़र करना चाहते हैं तो काफ़ी आसानी तरीके से कर पाएंगे।
बात करेंगे हम अगले प्लेटफॉर्म के बारे में। यदि आपने पेटीएम मनी की सहायता से कोई म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट किया है तो गाइज़ यहाँ पर मैं आपको काफ़ी आसानी तरीके से बता देना चाहता हूँ कि आपका पैसा यहाँ पर पूरा सेफ रहेगा। बात करेंगे अगले पॉइंट के बारे में, तो यहाँ पर मैं आपको काफ़ी आसानी तरीके से बता देना चाहता हूँ कि यदि आपने पेटीएम ऐप की सहायता से किसी भी प्रकार का लोन लेके रखा हुआ है या फिर आपने किसी भी प्रकार का कोई क्रेडिट कार्ड लिया है तो वह क्रेडिट कार्ड और लोन की सर्विसेज लगातार चलती रहेंगी। इसके अलावा एक बार मैं आपको फिर से बता देना चाहता हूँ कि पेटीएम कस्टमर के दिमाग में कौन कौन सा कन्फ्यूजन बना हुआ है, एक बार फिर से यहाँ पर मैं आपको रिपीट कर देता हूँ। तो गाइस यहाँ पर मैं आपको सिंपल तरीके से बता देना चाहता हूँ कि 29 फरवरी के बाद आप पेटीएम पेमेंट बैंक में किसी भी प्रकार का कोई डेबिट ट्रांजैक्शन या फिर क्रेडिट ट्रांजैक्शन नहीं कर पाएंगे। 29 फरवरी के पहले यदि आप कोई डिपॉजिट ट्रांजैक्शन या फिर क्रेडिट ट्रांजैक्शन करना चाहते हैं तो कर पाएंगे। इसके अलावा पेटीएम ऐप बैन नहीं हुआ है, पेटीएम पेमेंट बैंक बैन हुआ है। इसके अलावा यदि आप एक साउंड बॉक्स या फिर पॉस मशीन के मर्चेंट हैं तो सिंपली में आपको करना क्या है, उनके सेटलमेंट सेटिंग में जाके आपको कोई दूसरा जो अकाउंट है वह फटाफट से ऐड कर देना है। इसके अलावा यदि आपने पेटीएम मनी या फिर गोल्ड प्लेटफॉर्म पर स्पेंडिंग किया है तो आपका पैसा यहाँ पर बिल्कुल सेफ है। यदि आपने पेटीएम प्लेटफॉर्म पे जाकर पेटीएम के शेयर को आपने बाय किया है तो यहाँ पर आपको कुछ ना कुछ नुकसान होने वाला है। तो गाइज़ आपने देखा कि मैंने आज के इस वीडियो में आपको कितनी आसानी तरीके से पेटीएम ऐप के बारे में सब कुछ बता दिया है कि पेटीएम पेमेंट बैंक बैन क्यों हुआ है, पेटीएम के कौन कौन सी सर्विसेज बैन हुई हैं, कौन कौन सी सर्विसेज बैन नहीं हुई हैं और आप अपने पैसे को कैसे बचा पाओगे। वेल आज के इस वीडियो में मैंने आपको सब कुछ बता दिया है। तो गाइज़ आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो गाइज़ यदि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। चैनल पर पहली बार आएँ तो फटाफट से सब्सक्राइब कर दीजिए। इसी प्रकार की वीडियो के साथ हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।